नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोमवीर पंगाड़ मैथ्स कंसेप्ट्स पर। तो हम आज लाभ और हानि का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है। एक दुकानदार 10 रुपये में 11 पेन खरीद कर 11 रुपये में 10 पेन बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो इसका सॉल्यूशन, जो कुछ भी खरीदा उसे ऊपर लिख लो। खरीदा क्या खरीदा था? 10 रुपये में 11। ठीक है, नीचे बेचा क्या? 11 रुपये में 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, 10 गुणा 10। तो देखो खरीदा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे 10 की। 100 खरीदे थे तो 11 गुणा 11 121 बेच दिए। मतलब कि 100 रुपये में खरीदा था उसने जो कुछ खरीदा और 121 रुपये में बेच दिया। क्या हो रहा है? सीधा 21 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 21/100 गुणा 100। 21% क्या हुआ? उसे लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार 5 रुपये में 4 पेन खरीद कर 4 रुपये में 5 पेन बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। वैसे ही लिख लो, 5 रुपये में 4 पेन बेचे, 4 में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 गुणा 5 25, 4 और 4 की 16। ठीक है, अब नीचे है वो खरीदा, ऊपर बेचा, उल्टा हो जाएगा एक दूसरे का। 25 रुपये की चीज़ 16 में बेच रहा है तो कितने की हानि हुई? 9 की हानि हुई। हानि प्रतिशत निकाल दो। 9 की हानि कितने के ऊपर? 25। 9/25 गुणा 100, 36% हानि हुई। 16वां क्वेश्चन देखो। 120 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, लाभ हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत हमेशा देखो 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। 30 कितनी वस्तु बेचने पर? 120। 30/120 गुणा में 100, इसको काट दो, इसका आंसर आ जाएगा 25% लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो 17वां। 36 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो उसे कितने प्रतिशत हानि हुई? देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में देखो क्या था? क्रय मूल्य। यहाँ पे दे रखा है विक्रय मूल्य। तो हमें क्या करना है? हानि प्रतिशत निकालनी। इसमें हानि हुई है उससे कितने प्रतिशत हुई है? तो 4 पेन हैं बेचे हैं 4 पेन, उनके विक्रय मूल्य बराबर हानि है तो 4 अपोन में कितना लिखना है? 36 पेन बेचने पर हुई है 4 के बराबर, तो ये 4 और जुड़ जाएगा इसमें। 4 अपोन में 36 प्लस में 4 गुणा में 100। तो इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ गया 10% हानि हुई है। 18वां क्वेश्चन देखो। 100 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पे देखो 100 पेन बेचने पर, ऊपर था सेम क्वेश्चन है लेकिन क्या अंतर है? यहाँ पे दे दिया लाभ होता है, वहाँ पे दिया हुआ था हानि होती है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा इसमें ये निकालना है। तो लाभ 20 पेन के बराबर हुआ है तो 20 अपोन में 100 में से 20 माइनस कर दें क्योंकि यहाँ पे लाभ हुआ है। ऊपर हमने क्या किया था? ऐड किया था क्योंकि हानि हुई थी। तो 20 अपोन में 100 माइनस में 20 गुणा में 100, 100/80 गुणा में 100, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 ते 25, 25% लाभ हुआ। 19वां क्वेश्चन देखो। ए ने 2 मकान 9600 रुपये प्रति मकान की दर से बेचे तथा बेचने पर पहले मकान पर 20% लाभ व दूसरे पर 20% हानि हो तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है? तो हानि, ये ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा देखो जिसमें ये दे रखा हो कि एक पर 20% लाभ हुआ दूसरे पर 20% हानि, तो हमेशा हानि होगी। हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा? तो देखो 20 गुणा 20, जो इसके पहले हैं 2 है इसमें 2 है, दोनों को उठा लो, 2 दूनी 4, 4% हानि। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे हानि प्रतिशत 20 गुणा 20, 100 से डिवाइड, 1 0 से 1 0, इससे ये, तो
तो 4% क्या हुई हानि। हमेशा याद रखना, नोट भी दे रखा है, देखो नोट, दो वस्तु बेचें, एक पर लाभ हुआ दूसरे पर हानि हो तो हमेशा हानि प्रतिशत होगी। जैसे आप देख लो, एग्जाम्पल देख लो, 40% लाभ होता है किसी वस्तु पर, दूसरे पर 40% हानि होती है, तो कुल या क्या होगी, हानि होगी, कितनी होगी, 4 चौक 16%। दूसरा है, एक वस्तु पर 10% लाभ होता है, दूसरी पर 10% हानि, तो लाभ होगा या हानि, क्या होगा, 1% हानि होगी। 20वां क्वेश्चन देखो, ए ने दो मोबाइल 20,000 प्रति मोबाइल की दर से खरीदे तथा बेचने पर पहले पर 20% लाभ व दूसरे पर 20% हानि हो, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो दोस्तों एक बात बता देता हूँ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे उसे सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, न लाभ और न हानि। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें न लाभ और न ही हानि होगी। देखो इसमें क्या है, ए और बी ने 20,000 प्रति मोबाइल की दर से खरीदे थे, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे खरीदे होना चाहिए न कि बेचे, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना चाहें तो सोल्व करके देख सकते हैं। देखो कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, प्रति एक का था 20,000, 20 गुणा 2 40,000 रुपये। पहले का विक्रय कितना था, 20% लाभ के ऊपर बेचा उसने, 20,000 गुणा में 120 बटे 100 24,000 रुपये। दूसरे का 20% हानि पर बेचा था वो, 20,000 गुणा 80 बटे 100, ये आ गया इसका। अगला है कुल विक्रय कितना हुआ, 24,000 प्लस में 16,000 40,000 रुपये, ऊपर क्रय कितना था 40,000, तो आंसर क्या हुआ, न लाभ न हानि। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन उसे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद करके उसका आंसर टिक कर दो, न लाभ और न ही हानि। 21वां क्वेश्चन देखो, रवि ने दो घड़ी 840 में खरीदी, 840 में खरीदी थी दो घड़ी। पहली घड़ी को बेचने पर 12% लाभ, एक पर 12% लाभ हुआ और दूसरी पर 16% हानि हुई। पूरे व्यापार में न लाभ न हानि हो, पूरे व्यापार में न लाभ न हानि हो तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। लाभ पर जो वस्तु बेची है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना हमें। तो देखो पहली पर 12% था तो 112, अगली पर 16% हानि, तो कितना हो गया, 100 में से ये 84, ठीक है, यहाँ पे 100 रख दिया, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16 ऐसे रख दो। अब दोनों को काट दो, देखो कितने से कट रहा है ये, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 और 3 कितना हो रहा है 7। तो यहाँ पे देखो ऊपर 840 में खरीदी थी तो 840, लाभ पर बेची है उसका बताना है, लाभ पे कौन सी बेची है, 4 वाली, तो 840 गुणा में 4, इसको काट के सोल्व करेंगे तो 480 रुपये आंसर आया। देखो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से है, फिर से देखो एक बार, ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पे जो 12 है 100 में ऐड कर दी, यहाँ पे बीच में 100 लिख लो, 12 ऐड कर दो 112, यहाँ पे 16 है ये माइनस कर दो 84, ये 16 अभी इसको यहाँ पे लिख दो, इसके सामने लिखना है, 12 इसके सामने लिख दो, दोनों के बीच में अनुपात लगा दो, ठीक है, काट दो इसको, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4:3। तो जाहिर सी बात है आपको ही पता होगा कि जो ज़्यादा है वो पहले ये है, इसके नीचे लाभ के नीचे लाभ, तो 4 वाली लाभ में बेची है तो 840 बटे में दोनों का जोड़ कितना 7 गुणा में 4, 480 रुपये इसका आंसर आ गया, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखो, राम ने 1 रुपये में 24 टॉफ़ी खरीदी तो वह 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 1 रुपये में कितनी 24 टॉफ़ी खरीदी थी, 1 रुपये में कितनी बेचे ये पूछ लिया, कितने का लाभ हो, 20% लाभ हो। तो देखो मूल्य समान है दोनों का, 1 रुपये में ही खरीदी थी और 1 में ही बेचनी है, टॉफ़ी है उनकी संख्या अलग अलग करनी है। तो यहाँ पे देखो 24 है, 1 रुपये में 24 टॉफ़ी, ठीक है, तो नीचे देखो 1 रुपये में कितनी बेचे ये निकालना हमें, तो 24 गुणा में 100
जितने का लाभ लेना है वो नीचे लिख दो, 100 में ऐड करके लिख दो। ठीक है, तो 24 गुणा 100 अपन में 120, इसको सोल्व करेंगे, 20 इसका आंसर आ गया। तो आंसर आ गया 1 रुपये में 20 टॉफ़ी बेचेगा तो कितना लाभ होगा, 20%। अगला क्वेश्चन देखो 23वां। देखो, मोहन ने 20 रुपये में 7 पेन खरीदे, तो वह उन्हें कितने में बेचे कि उसे 20% लाभ हो। यहाँ पे देखो रुपये पूछ रखे, वस्तु है वो समान है, 7 ही पेन है, तो 20 में 7, तो यहाँ पे 20 गुणा में 120 बटे में 100, इसको सोल्व करें 24 रुपये में। ठीक है, अब ये आंसर आएगा 24 रुपये में 7 पेन बेचेगा तो उसे क्या होगा, 20% लाभ होगा। एक बार फिर से देख लो इसे, 20 रुपये में 7 पेन, तो इसने पूछ क्या रखा है कि कितने में बेचे, इसने पैसे पूछ लिए, ये नहीं पूछा कि कितने पेन बेचे, पैसे भी पूछे हैं इसने कि कितने पैसे में बेचे। तो 20 गुणा में, ऊपर देखो 20 ऐड कर दिया, 100 में क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें लाभ लेना है। ठीक है, तो 20 गुणा 120 बटे में 100, इसको सोल्व करेंगे तो 24 रुपये इसका आंसर आ गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक और कमेंट करें वीडियो को, और ये बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।